आपने इनका पर्सपेक्टिव चेंज किया, आपने इस इंसान को हील किया, आपने इस इंसान का पेन दूर किया है, पेन से आपने निकाला है। आप अगर नोटिस करें तो पास्ट को आप बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत ज्यादा मतलब पागल हो रहे हैं बस आपको देख देख के, और हो ना, क्यों ना हो आपकी एनर्जी भाई, स्ट्रेंथ एंड स्टार, सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? हो आप सभी अच्छे हैं? राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, देखते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात कहती हूँ कि आप, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं। मैं कहती हूँ ना अक्सर, और कल वही हुआ। कल मैंने हाफ वीडियो अपलोड की, राइट। पहली बात तो ये, वो कंप्लीट थी, मैंने हाफ बनाई थी। अभी मुझे आपसे पूछना है, कुछ मेरे व्यूवर्स ने, मैं पहले जवाब देना चाहती हूँ मेरे उन व्यूवर्स को जो कह रहे हैं कि मैम आपने हाफ वीडियो बनाया, हाफ किधर है? इनका फोकस जो हाफ वीडियो नहीं आया उन पर है। अपना अभी समझ जाओ। आपने ये नहीं सोचा कि मैम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने लास्ट वीडियो में कहा था, और उन्होंने हाफ वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपको हैप्पी होना चाहिए था कि अगर मैम वीडियो अपलोड नहीं करते तो क्या होता है, एटलीस्ट उन्होंने आधा वीडियो तो अपलोड किया। कम से कम मैसेज नहीं मिले, सॉन्ग नहीं मिले, बट हमें एटलीस्ट उनकी फीलिंग्स का तो पता चला। नहीं नहीं देखा ना आपने, ये चीज पर फोकस नहीं किया ना, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। अब आती हूँ मेरे उन व्यूअर्स पर जिन्होंने वीडियो को देखने के बाद उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि मैम आप ठीक हो। वो समझ गए हाफ वीडियो आया तो मैम की हेल्थ ठीक नहीं थी। मैं उन मेरे व्यूअर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आपको वीडियो से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करने वाली की भी टेंशन है। राम जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको वो सब दे जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप फील करना जानते हो, आप सामने वाले के दर्द को भी फील कर सकते हो, आप सेल्फिश में बिल्कुल नहीं आते। राम जी आपका बहुत जल्द काम बनाए। और बाकी के लोगों के लिए बस इतना ही कहना है, मेरे व्यूवर्स हो तो आप फैमिली के मेंबर ही और रहेंगे, हैं और रहेंगे आप, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे इतना कहना है, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने वो देखा जो नहीं आपको मिला, आप वो नहीं देखा आपने जो एटलीस्ट आपको मिल गया। क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन थी, अगर मैं कल एक भी वीडियो अपलोड नहीं करती तो क्या करते मैम, हम दूसरे वाले वीडियो पर जाके कमेंट करते। हाँ, कमेंट करने से तो चूकना ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए अपना, प्लीज पॉजिटिविटी पर भी फोकस कीजिए। सेटिस्फेक्शन नाम की भी एक चीज होती है, यूनिवर्स जितना दे रहे हैं भाई सिर माथे एक्सेप्ट करो। क्यों कमी निकालनी है कि नहीं ये नहीं है, यही तो दिया है, ये नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, जय सिया राम। आज रात इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। डेविल की एनर्जी, स्टार, समझ रहे हो? आप स्टार की एनर्जी में हो और कोई है जो डेविल बन चुका है आपको देख देख के। हे राम, ये इंसान लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है गाइस। मतलब इस इंसान के दिल और दिमाग पे अगर कोई छाया हुआ है तो गाइस आप हैं। अभी आपको यकीन हो या ना हो, इट्स इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
स्टार की एनर्जी में आप है, इतना तो मैं कंफर्म कर दूं आपको। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप हील हो चुके हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, एक पेशेंट है, वो किसके पास जाता है जब उसको कोई प्रॉब्लम है? वो किसके पास जाता है? किसी इंजीनियर के पास जाएगा, किसी मैकेनिक के पास जाएगा, या किसी टेलर के पास जाएगा? नहीं ना, वो जाता है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको पता है कि इसको नॉलेज है कैसे हील करना है, कैसे क्या करना है। यहाँ पर अभी आप उस पोजीशन पे हो जहां आप इनके डॉक्टर बन चुके हो और ये आपके पेशेंट। इस इंसान को पता है कि इनको कोई हील कर सकता है तो वो आप, क्योंकि आप हीलर हो, आप इनके हीलर हो। देखिए, आप वैसे भी हीलर हो सकते हैं, लेकिन आप इनके तो डेफिनेटली हीलर है। आपने हर मतलब जब जब ऐसी सिचुएशन आई जहां पर ये इंसान जब भी प्रॉब्लम में आया, बहुत नेगेटिव माइंडसेट इस इंसान का रहा, तो आपने आपने इनका पर्सपेक्टिव चेंज किया, आपने इस इंसान को हील किया, आपने इस इंसान का पेन दूर किया है, पेन से आपने निकाला है। आप अगर नोटिस करें तो पास्ट को आप एक बार थोड़ा टाइम निकाल के सोचना, जब ये आपकी तरफ रोने आते हैं, क्या आपसे जब वो आपके साथ, जब वो उधर से इधर आते हैं तो वो रोना रोते हैं, ठीक है, अपना भाई मैं मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ। और जब वो आपसे जाते हैं, आपके पास से जब जाते हैं, तो बड़ा हैप्पी होके जाते हैं, एकदम से बॉडी रिलैक्स रहती है, और एकदम से इनकी सोल मतलब बहुत लाइट ये फील करते हैं। सो इट मीन्स आप इनके हीलर हैं, आप इनको हील करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि इस इंसान को कैसे हील करना है। सो वही चीज है, आपके पर्सन आ रहे हैं भाई, ठीक है, आपसे हीलिंग लेने। और ये हीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्या समझे? ठीक है, अभी मैं क्लियरली बोलूंगी, ठीक है, क्लियरली। चलो कट टू कट बात करते हैं। आर्य पार वाली, ये हीलिंग लेने आ रहे हैं आपसे। अब भी ये हीलिंग मुझे या तो इनकी सोल की रिक्वायरमेंट लग रही है, ये कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट ये आपसे हीलिंग लेने आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा इनको कोई नहीं संभाल सकता। मतलब समझ जाओ मेरे व्यूवर्स, यहीं से आप पैदा ही हुए हो इनको संभालने के लिए। ओके, और क्या, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, आपका सोल पर्पस पहले तो इनका ईगो तोड़ना था। मतलब मुझे ऐसे क्यों लगता है आपका सोल पर्पस इस इंसान के चारों तरफ ही घूम रहा है। मतलब आपने भी कसम खा ली इसको तो सुधार रहा ही है। पता है वो जो दो कार्ड आए थे ना, कार्ड का कॉम्बिनेशन आया था, डेविल एंड स्टार, मुझे एक सॉन्ग क्लिक हुआ। पता है क्या? आपने देखा भी होगा, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, कैसे कैसे, वी वॉन्ट टू सी, कैसे ये आपको ऐसे चाहते हैं। ये आपको मिलकर ही बताएंगे कैसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें, आपको बताएं कि आपको कैसे चाहते हैं। हे राम 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 राम, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत ज्यादा, मतलब पागल हो रहे हैं बस आपको देख देख के। और हो ना, क्यों क्यों ना हो आपकी एनर्जी भाई, स्ट्रेंथ एंड स्टार, कमी कहां छोड़ रहे हो मेरे व्यूअर्स आप? ये कर क्या रहे हो? इतना काम खुद पे किया, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ला कहां से रहे हो भाई? नाउ आई गॉट इट। इन्फिनिटी का साइन, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको गाइस पता भी नहीं है, कुछ मेरे व्यूअर्स को तो खुद का नॉलेज नहीं है भाई, वो कितने पावरफुल है। उनको वर्थ नहीं पता अपनी, वो चेज कर रहे हैं लोगों को। क्यों? आप खुद से कनेक्ट करो, अपनी वर्थ समझो। लोग पैदा हुए हैं आपको चेज करने के लिए, ठीक है? आप धरती पे आए हो लोगों को हील करने। अगेन ये हीलिंग का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड। आप लोगों की स्ट्रेंथ बनने आए हो, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो यूनिवर्स से।
अगेन डॉक्टर वाली एनर्जी, ठीक है। इनके डॉक्टर तो आप ही हो भाई। देखा देखा, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी आपके ट्रेनिंग के मैंने आपको डॉक्टर बना दिया। ये है मेरी पावर, ये है मेरे कार्ड्स की पावर। देखो, वो डॉक्टर अलग हैं जिनको इतना पढ़ना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आप अलग डॉक्टर हैं। आप इनविजिबल हीलिंग करते हैं, वो विजिबल करते हैं हीलिंग, आप इनविजिबल हीलिंग करते हैं। ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ये इनविजिबल है, समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये भी आपको ऐसे ही मिल गई। ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, ये या तो आपके पास्ट लाइफ के पुण्य है, या फिर ये आपका इनर वर्क है, जो करंट टाइम में आप या तो कोई साधना कर रहे हो, या मेडिटेशन, या जो भी आप कर रहे हो अपना इनर वर्क, ये उसका आउटकम है भाई। ये हीलर बने हो आप, ये ऐसे नहीं बने आप भी, उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है, नंबर 8 एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 2 फरवरी मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया इनको ये दुनिया में जानी है, ठीक है। हाँ, समझ गए ना। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहते हैं आपके साथ, डॉक्टर। व्हाट एल्स? 3 of swords, 6 of wands। 3 of swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 36 एंड नंबर 63। सी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जून का महीना, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अननोन कार्ड से ये क्लैरिफाई हुआ आपका 3 of swords, मतलब किसी अननोन पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने इनका दिल तोड़ दिया। भाई मुझे ये पूछना है, मतलब आपके पर्सन से मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आपने अपना जो दिल है वो क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक, जैसे पब्लिक टॉयलेट होता है इसको हर कोई यूज करता है, भाई वो कर दिया क्या इसको, पब्लिक घोषित कर दिया, ये पब्लिक के लिए सार्वजनिक घोषित कर दिया। हर कोई आ रहा है, बैंड बजा के जा रहा है, हर कोई आ रहा है, दिल तोड़ के जा रहा है। इसको, ये कोई फ्रूट है क्या? हर किसी को दिखा, जी ललचाया और तोड़ दिया है। अननोन पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है, किसी अननोन पर्सन ने। और यहाँ पर फेम के कार्ड के साथ ही आया है। इट मीन्स बात इनकी इज्जत पे आई है, सिर्फ दिल पे नहीं लगी, बात इनकी इज्जत पे आ गई। अब मैं बताती हूँ ये मैसेज क्या है। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि किसी इंसान ने इनको ऐसे ट्रिगर किया कि भाई मेरी बहन, आपके लिए, आप स्टार हो, उसको अगर तुम अपनी लाइफ में वापस ले आओ तो माने कि तुम कुछ चीज, कहीं की तोप हो, कहीं का कुछ हो। डेफिनेटली किसी अननोन पर्सन ने, या फिर हो सकता है कोई जैसे एक होता है ना, देखो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, जिसमें कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं और कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आपके फ्रेंड उनको जानते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं, या उनका कोई कजन हो गया, जो भी है, आपके लिए वो अननोन है, बट वो उसी सर्किल का एक हिस्सा है। अब हो सकता है कोई ऐसा पर्सन ने एक बात कह दी हो, बिना सोचे समझे निकल जाती है ना मुंह से सच बात। हाँ, सामने वाला हमारा क्या लगता है भाई, बुरी लगी तो ठीक, नहीं लगी तो ठीक, बोल दिया भाई किसी ने बीच में। अच्छा, अपने खुद को इतना करते हो, और वो तो तेरे को कुछ समझती ही नहीं है, वो तो तेरे को कुछ समझता ही नहीं। अगर वो ही तुझे कुछ समझता, मतलब फॉर इंस्टेंस, एक 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके बीच में आपके पर्सन बैठे हैं, सुनना, समझना सिचुएशन क्या है, किस अननोन पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है। सिचुएशन ऐसी है जहां 4 लोग बैठे हैं, आपके पर्सन भी बैठे हैं आराम से, और इनके किसी खास दोस्त ने बात छेड़ दी, भैया आजकल भाभी का कॉल नहीं आता क्या, आजकल जीजा जी कॉल नहीं करते क्या, बात नहीं होती। अभी ये बोल रहे हैं कि मैं ही नहीं करता, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे काम में फुर्सत नहीं है, ये अपने झाड़ रहे थे। उसी टाइम कोई तीसरा, जो उसके दोस्त का दोस्त है, वो तीसरा ऐसा पॉइंट रखता है बिना सोचे समझे, वो बोलता है
भाई अगर सच में नहीं पड़ी है इतनी, तो ऐसी हालत कैसे बनी हुई है? मतलब ऐसी हालत क्यों बना रखी है फिर? तेरे को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता, तो वो भी चलेगी क्या? लिटरली जस्ट इमेजिन इनका पास्ट ऐसा रहा जहां पर इन इनके रिश्ते ठीक नहीं चले। अभी वो तीसरा इंसान, थर्ड पर्सन लिटरली इनको बोल रहा है कि भाई घर में तो तेरे को कोई पूछता नहीं है, वो भी चली गई, वो भी चला गया। तो सोचो, जस्ट इमेजिन, सोचो उस इंसान की क्या हालत हुई। ना तो जवाब देना बना, उसका दिल भी टूटा, और साथ में उनके बात इज्जत पे आ गई। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसको अपनी लाइफ में अगर नहीं लेके आया ना, नहीं लेके आई, तो भाई मेरी तो, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, वो जो भी इंसान है ना, वो अननोन पर्सन, उसने आपकी तारीफ की है, इतना भी मैं बता दूं। डेफिनेटली आपकी तारीफ की है, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में, आप जो स्टार की एनर्जी में इनको नजर आ रहे हो ना करंट टाइम में, वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि किसी ने इनको रियलाइज करवा दिया कि आप क्या हो, इनडायरेक्टली वे में। कितनी अच्छी बात है। उस इंसान ने, उस थर्ड पर्सन ने डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसी बात बोल दी जिससे इनकी नजरों में आप तो स्टार की एनर्जी में चले गए। ठीक है भाई, हाँ बात तो सही है सामने वाली, लेकिन वो बात इनको हर्ट भी की है। हर्ट इसलिए किया क्योंकि इगोइस्टिक है ना, हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। इनको कोई ये बोलता ना, अरे भाई तेरे को पाने के लिए तो लोग तरसते हैं, और उसकी तो किस्मत खराब थी, ये सुनना चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उस अननोन पर्सन ने इनको कुछ और ही सुनाया, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल टूट गया है। अभी बात इनकी इज्जत पे आ गई है, तो अभी इनको एट एनी कॉस्ट आप चाहिए। ये कुछ भी करेंगे बट इनको आप चाहिए। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप स्टार की एनर्जी में हैं। मेरे व्यूअर्स किसको नहीं चाहिए ये बताओ? एट ऑफ वांस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम आपके फेवर में है। ठीक है, और आपका तय है, कम्युनिकेशन में आप आ रहे हो, कोई रोक ही नहीं सकता। एट ऑफ वांस ट्रैवलिंग का भी है, हो सकता है ये आपसे मिलने आए, क्योंकि भाई डेविल बहुत से नीड है इनकी, और वो मिलके पूरी होंगी। बातों से पेट नहीं भरता साहब, मिलना भी पड़ता है ही रब। हाँ, आ रहे हैं आपके पर्सन। और एट ऑफ वॉन्स, देखिए आपने नोटिस किया, वॉन्स वॉन्स एंड वॉन्स, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, एक वॉन्ट अपने पास भी रखो। आ रहे हैं ये वॉन्ट्स वाली एनर्जी में, पैशनेट एनर्जी है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपके टूवर्ड्स है। एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। मुझे बहुत ही अजीब सी, देखो मैं बताऊं, कुछ लोगों का ये होता है कि समझना, देखो बहुत ही नेगेटिव थोड़ा सा मैसेज है, बट मैसेज है, देना पड़ेगा। और हो सकता है आप इनसे रिलेट करो उस मैसेज से। कुछ लोगों का, जिनको समझ नहीं होती ना, सोल के कनेक्शंस की समझ नहीं होती, जिनको ट्रू लव का मीनिंग अच्छे से नहीं पता, जिनको ऐसा लगता है कि बस बस सामने वाले को पाना है, उस पर काबू पाना है, और वो अपना हो गया। अब इनको वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि आप इनके अपने हो, क्योंकि आप इनसे दूर हो। अभी इस इंसान को कौन बताए भाई, सोल का कनेक्शन है, कितने भी डिस्टेंस में रहो आप एक ही रहेंगे। ठीक है, बट इनको वो वाली वाइब नहीं आ रही। इनको कौन सी वाइब चाहिए? जब ये आपके पास आए, ये आपके क्लोज आए, एकदम से ऐसे वाले क्लोज आए, तब इनको फील होगा हाँ ये तो मेरी है, ये तो मेरा ही है। कितना नेगेटिव माइंडसेट। तो इनको वो फीलिंग चाहिए कि अभी भी आप इन्हीं के हो, और ये तब आएगी जब ये आपसे मिलेंगे। और जब ये आपसे मिलके, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहते हैं, बैठ के अंताक्षरी अंताक्षरी खेलना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके भाई, अभी ना जाओ छोड़कर, है वही वाइब आ रही है कि दिल अभी, अरे एक बात बताओ, कि दिल अभी भरा नहीं, तो मतलब भर जाएगा तो चले जाओगे? बात अगर लॉजिकली सोचा जाए, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ, मतलब फिर जा सकते हो एक बार दिल भर गया तो। बैड क्रेडिट, इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपसे
हाँ 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 हाँ, वही वही ना जो मैं सोच रही हूँ। पक्का ये आपसे उधार मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे। तो उधार मांगने के लिए मिलने की क्या जरूरत है? वो तो कॉल पे भी हो सकता है, नहीं नहीं कॉल कट हो सकता है, और मिलने आओगे तो थोड़ा सा ज्यादा मक्खन लगा पाएंगे। ये राम फैमिली, देखिए हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये मैरिड है तो भाई इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी वाइफ और इनके बच्चे हैं, या इनके हस्बैंड या बच्चे हैं, इतना मैं बता दूं। मिररिंग एनर्जी विद द मेडिटेशन प्रेयरिंग। ओके, क्लोजिंग दिस साइकिल। आप दोनों के बीच एक साइकिल का एंड हो रहा है, ठीक है, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं आपको। पता है ये मिररिंग कैसी है? मिररिंग ऐसी है जहां मेरे व्यूवर्स एक टाइम पर आप इस एनर्जी में थे ना, लिटरली हाथ जोड़कर मांग रहे थे भगवान जी से हमारा पार्टनर वापस लौटा दो, वापस चीजें ठीक कर दो। लेकिन जैसे जैसे आप हील हुए, जैसे जैसे आपने समझा डिटैचमेंट की एनर्जी को, जब आपने समझा उस कि भाई कितनी पावरफुल है ये, जब आपकी अवेकनिंग हुई उसके बाद से आपने इनको मांगना बंद कर दिया कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। नो, आपका यूनिवर्सल लिटरली ये कहना है जो मेरे लिए सही हो आप वही करो, और वही हो रहा है। अब ये एनर्जी स्विच कर गई है, अब आपके पर्सन दुआओं में या प्रार्थनाओं में प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, ये आपको मांग रहा है, ठीक है। मिररिंग एनर्जी है ये, वो एनर्जी है जो ऑलरेडी आपसे होके इनकी तरफ आई है। होप आपको समझ में आ रहा है। व्हाट एल्स? ओके, ईगो डेथ, इनका ईगो जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, होना भी चाहिए, तभी तो ये आपको अप्रोच कर पाएंगे। ये चिड़िया कितनी, चिड़िया है क्या? नहीं नहीं गिलहरी है। ओके, बैड न्यूज के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बैड न्यूज के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बैड न्यूज, हैंगमैन। ओके, क्वीन ऑफ, अगेन डेविल की एनर्जी। बैड न्यूज इनके लिए ये है कि आप खुद को अभी डिफेंड करने की एनर्जी में, आप खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में, ठीक है। और ये चीज इनको सोच सोच के टेंशन हो रही है, इनको सोच सोच के, ऐसा ना हो कि ये क्या एक्सपेक्ट करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड सेम आया है। इट मीन्स ये तो बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, बट इनको बस फियर इस बात का है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये स्टक इसलिए हैं। और बैड न्यूज का कार्ड क्लैरिफाई इनसे हुआ है, इट मीन्स इनको डर लग रहा है कि आपके मुंह से इनको कुछ ऐसा ना सुनने को मिल जाए कि फिर समझ गए ना। सो ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं। देखते हैं मैसेज और क्लैरिफाई करते हैं। अब एक बात आप मेरे ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। कल मंडे है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट मैं लाइव सेशन लूंगी, ठीक है। और वही लाइव सेशन का जो टाइम होगा वो 9 बजे ही रहेगा। 9 बजे मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगी। फिर ये मत कहना कि मैम कब आए हमें पता नहीं चला, क्लियरली बता रही हूँ, मंडे को कल 9 बजे लाइव सेशन होगा। मैसेज आए हैं, पहला मैसेज है आई एम डिप्रेस्ड। ओके, इनको टेंशन हो रही है, ये डिप्रेशन में है। 444 ये बताता है यूनिवर्स जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ब्रदर इश्यू, तो कोई का भाई है जो भाई ऐसे हो सकते हैं कि वो है ना, कौन सी मूवी है जिसमें वो भाई प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जब प्यार किया तो डरना क्या, शायद, हाँ। यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन। ओके, यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर लव, सॉरी माई लव फॉर यू सो डीप। इनको आपसे कहना है कि इनका जो लव है वो बहुत डीप है आपको लेकर।
सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दिस। इन्होंने कभी आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे व्यूअर्स स्टार बन के निकल लेंगे और आप रह जाओगे उधर की उधर। आई ऑलवेज री रीड योर ओल्ड मैसेजेस। आपके पार्टनर जो हैं हमेशा आपके जो ओल्ड मैसेजेस हैं वो रीड करते हैं, मतलब इतना टाइम इनके पास है ये निकाल लेते हैं। सीकिंग एडवाइस, ये एडवाइस ले रहे हैं। मैंने कहा था ना, वो एग्जांपल दिया था, 4 लोग बैठे हैं और ये बीच में बैठे हैं, ये एडवाइस ले रहे हैं। ब्लेसिंग्स, सो इस कनेक्शन में अभी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है, कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। आई वॉन्ट बैलेंस इन दिस कनेक्शन, ये इस कनेक्शन में अभी बैलेंस लाना चाहते हैं, मतलब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। इनसे अगर गलती हुई है तो ये आई कैन फॉरगेट यू, ये आपको नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अरे ओके, इट्स टाइम टू रिलैक्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है मेरे व्यूवर्स के लिए है रिलैक्स करने का, टेंशन नहीं लेना, अभी जो करेंगे वो यही करेंगे। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। बस वही अंताक्षरी खेलनी है इनको। आई नीड सम मोर टाइम, ओके, इनको थोड़ा टाइम और चाहिए। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू हग यू। समझ जाओ बस, मैंने मैसेज यहीं तक बनाए ठीक है, आगे के सब मैसेजेस आप खुद पिक कर लो। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई इसीलिए बुला रहे हैं, बैठ के बातचीत होगी, भाई मेरी सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रही, आप बता दो क्या हो रहा है। फॉरगिव मी प्लीज, माफ कर दो। हो सकता है ये माफी मांगे, मतलब ये पब्लिकली माफी नहीं मांग सकते, इसलिए ये प्राइवेटली आपसे मिलके माफी मांगना चाहते हैं आपसे। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन, भाई ये बहुत कंफ्यूज है करंट सिचुएशन को लेकर, तो उनको हो सकता है उनको कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है। विश्वास नहीं हो रहा, इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा, कुछ चीजें हो सकता है इनके सामने आई, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो ये आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। यस, नेक्स्ट वी हैव थर्ड आई चक्रा ओपनिंग। तो भाई थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है आपके पार्टनर का, सच्चाइयां देख रहे हैं लेकिन यकीन नहीं हो रहा। ऐसा ही होता है जब रियलिटी चेक मिलता है। आई एम सो मच कंफ्यूज, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, सो ये अपना कंफ्यूजन दूर करवाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। आपका इंतजार है और रहेगा, इनको आपसे कहना है कि इनको हमेशा आपका इंतजार है और रहेगा। अरे भाई इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, ये अभी भी आपका वेट कर सकते हैं, मतलब एक्शन लेने के मूड में नहीं है। आई एम लविंग यू फ्रॉम ए फार, क्योंकि ये दूर से आपसे प्रेम कर सकते हैं, तो भाई पास आने की कहाँ नौबत आ गई। सो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू, खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि इनके लाइफ में आप आए या इन्होंने आपको चूज किया। ऑल राइट, सॉन्ग देखते हैं, ओनली सॉन्ग। नहीं मानता, हाथ में मैसेज आ गया तो चलो। 999 साइकिल, कोई साइकिल एंड हो रहा है। सॉन्ग, इसमें एक मैसेज है, हिडन मैसेज, ये इनकी हिडन फीलिंग है। ऐसा क्या है इस मैसेज में भाई, छिपा हुआ था ये। प्लीज डोंट मूव ऑन, ये इनसिक्योरिटी थी, दैट्स वाई ये छुपी हुई थी। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी है इनकी कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। सॉन्ग आपके लिए आया है, दिल का आलम, डेविल की एनर्जी है ना, मैं क्या बताऊं उसे। अच्छा जी, ऐसा है क्या, ये इन्होंने अपने दोस्तों को ऐसा बोला है कि मैं कैसे उसको बताऊं। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, आप तो देख नहीं रहे हो उनको, तो भाई किसने देखा। थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है भाई, ये तो प्यार से देखा मुझे। ओ हो, पास्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने इनको कैसे देखा था। ज्यादा टेंशन मत लिया करो, कैसे मिनी हार्ट अटैक आने का हो गया था, है धड़कने कैसी तेज हो गई थी। वैसे देखा जाए दूर बैठे तो इतनी कैपेसिटी तो मुझ में भी है, दूर बैठे बैठे। ओके, अभी सॉन्ग हो गया, अभी मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, और ये होंगी
हाँ, रैंडम गाइडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, इनको करंट टाइम में क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। इतनी देर से ये पता नहीं क्या ये भूपू बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके, आपका निर्णय बिल्कुल सही है, आपने कोई डिसीजन लिया है, यस, उस पर टिके रहना, ये एकदम सही डिसीजन है आपका। आपको दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही है, आपको पावर्स दी जा रही है भाई, स्टार स्ट्रेंथ जो हमने देखा, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ में हो, बहुत पावर्स हैं आपकी, और आपकी पावर्स को और बढ़ाया जा रहा है। कार्य को अधूरा ना छोड़े, आप जो भी काम कर रहे हैं प्लीज उसको अधूरा मत छोड़ो, बहुत जल्द आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। सकारात्मक सोचें, वही आकर्षित होगा। ओके, इस वक्त आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो मतलब आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया। अगर जितने भी एनिमीज हैं आपके, उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी गलत किया, अभी उनके कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है। एकांत में समय व्यतीत करें। आपको कहा जा रहा है कि आपको जितना हो सके आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना है। अन्न का दान करें, तो अगर आप चाहें तो गरीबों को भोजन करवा सकते हैं या जानवरों को फीड करवा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। आपका व्यक्तित्व है योद्धा जैसे, आप ऑलरेडी एक वॉरियर हो, व्हाट इज इट, यही कहा मैंने, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव। किसी से भी ईर्ष्या ना करें, मुझे नहीं लगता आप ऐसे मतलब हैं, ईर्ष्या रखते हो, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी समटाइम्स अगर आ जाए मन में तो ऐसा सोचना ये मेरा थॉट है ही नहीं, अवॉइड करना उसको, ठीक है। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, सुन लेना। आपके पर्सन आप ही के मतलब ख्यालों में खोए हुए हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। एंड आपको अगर देखो आप कंफ्यूज हो गए हो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं। जिन्होंने 299 की मेंबरशिप ली है ना, उनके लिए लाइव सेशन अवेलेबल होगा, और शिव शक्ति के वीडियोस जो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस हैं, और जो आप टैरो वाला कोर्स चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट पे करना होगा, उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो भाई वो कोर्स है, ठीक है, वो आपको सिखाएगा, वो उससे उसको आप अपना प्रोफेशन भी बना पाओगे। टैरो को आप इतना अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत से एफर्ट्स मेरे लगे हैं। सो इक्वल गिव एंड टेक थोड़ा तो होना चाहिए ना, बैलेंस में एनर्जी अच्छी लगती है। सो देख लीजिएगा, इट्स टोटली अप टू यू, आपको ज्वाइन करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करना कोई बात नहीं। बस क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिसको टैरो सीखना है मैं हूँ सिखाने के लिए, और जिसको नहीं सीखना आप सिर्फ वीडियोस देखो। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको क्रिस्टल्स या कुछ चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो टेक केयर। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।